Assalamu alaikum everyone, welcome to the platform of The Truth International. इसकी एक बात सुनाऊंगा। सारी कहानी तो नहीं सुना सकता। 19 एक कहानी सुनाऊंगा, इस्लामाबाद की कहानी। ठीक G9 की कहानी है। मुझे कॉल आई रात के 12 बजे एंड दैट वाज अ फनी सिचुएशन। आई वाज इन वॉशरूम एंड बाल धो रहा था। उसके बाद मुझे कहा रहे कि जी कहाँ हो। मैंने कहा भाई बाल धो रहा हूँ कि एक बंदा ब्रिज पे खड़ा है G9 में, जल्दी निकलो। मैंने कहा व्हाट के हाँ। बस टावर शावर जल्दी करके निकला बाहर और उन्हीं चप्पल में स्लीपर में बाहर निकल के दोस्त को निकल गाड़ी निकला। बाहर निकले G9 आए। मुझे किसी और ने कॉल की। उसको मैंने कहा भाई किसी भी तरीके से जैसी भी हो अपना मोबाइल या अपने बर्ड्स निकाल के उस तक पहुंचा दो, जैसी भी, और मेरे से कनेक्ट कर दो। कि हाँ ठीक है। उसने कॉल मिलाई, मोबाइल उस तक पहुंचाया, बैंक दे हूँ और वो मुझे करके हाँ जी कौन। उससे मैं कह रहा है। मैंने कहा मैं कोई नहीं हूँ, आपसे एक सवाल करना था। कि क्या कर रहे हो। कि मैं खुद को मार रहा हूँ। और वो लिटरली एक टांग इधर एक इधर बेच के ऐसे करे। मैंने कहा खुद को मार रहे हो। अब दिट वॉज अ रिवर्स साइकोलॉजी मैं यूज कर रहा था। रिवर्स साइकोलॉजी यूज कर रहा था कि हाँ खुद को मार रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है मार लो, बट आप क्यों कॉल कर रहे हैं मुझे। मैंने कहा मैं इसलिए कॉल कर रहा हूँ कि मेरी छोटी सी ख्वाहिश है और वो आप पूरी कर सकते हैं। ये क्या ख्वाहिश है। मैंने कहा स्मोकिंग करते हो। कि हाँ करता हूँ। अब मैं ये कहानियां ऐसी सुना रहा हूँ, ओके कहानियां सुना रहा हूँ जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट। ओके सुसाइडल माइंड को अगर आप 5 मिनट के लिए डिस्ट्रैक्ट करते हैं ना ड्यूरिंग द क्राइसिस अगर वो किसी बिल्डिंग के टॉप पे अगर आपने 5 मिनट के लिए डिस्ट्रैक्ट कर दिया तो मोस्ट 95% चांसेस है कि वो बच जाएगा। ओके राइट वो 5 मिनट खतरनाक होते हैं। उसमें वो सिर्फ डेथ पे फोकस होता है। अब मैं 5 मिनट नहीं, उसको मैंने डिस्ट्रैक्ट किया 45 मिनट, स्टिल डिस्ट्रैक्टेड नहीं किया। 45 मिनट बाद भी उधर का और आप उस सारे टाइम में मैं ट्रेवल कर रहा था और मुझे लोकेशन भी नहीं बताया। हम्म, लोकेशन भी मैंने बातों बातों में निकलवाई। मैंने कहा बच्चा सामने क्या नजर आ रहा है। तो मुझे चांद नजर आया। मैंने कहा बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन दी आपने, चांद तो मुझे भी नजर आया। कि उसके बाद कि अच्छा अगर आपको चांद नजर आ रहा है किस कलर का चांद है। उसने कहा कि लाल कलर। तो जिन्यान के सामने एक लाल कलर का चांद रखा हुआ है। ओके Let's listen। तो वहां पे मैंने कहा ओके ओके ठीक है ठीक है। उधर पहुंचा। मैंने कहा यार स्मोकिंग करते हो क्या। हाँ करता हूँ। तो स्मोकिंग के लिए मैंने कहा कौन सा पीते हो। ये सिगरेट पीता हूँ। ओके मैंने कहा मैं 7 सिगरेट उठा के लेके आया। मैंने कहा मेरी ख्वाहिश ये है कि कोई मेरे सामने सुसाइड करे और मेरे साथ उससे पहले एक सिगरेट पी। तो मैंने कहा ठीक है हाँ ठीक है ये तो मैं पूरी कर सकता हूँ लेकिन मुझे रोकना नहीं है। मुझे पता था अब रोक गया वो क्योंकि 45 मिनट हो गए थे। मैंने कहा कि ओके चलो सिगरेट पी लेते हैं। मैंने खुद भी चलाई सिगरेट, उसको भी दे दी। मैंने कहा ये लो सिगरेट। एक पी ली। मैंने कहा दूसरी पीनी है क्या। हाँ दूसरी तीसरी 4 सिगरेट पी एक साथ। उसके बाद दूर करा था मुझसे। जब उसने मुंह उधर किया मैं सीधा भाग के उसको मैंने यूं पकड़ लिया पीछे से, नीचे लग गया। जब वो मेरी तरफ रोटेट हुआ फिर मुझे गले लगाया। 10-15 मिनट वो रोता। उसके बाद मैंने किया किसी और जगह, वहां मैंने चाय शाय पिलाई और उसके बाद उसके साथ बाइक पे सुसाइडल बंदे के साथ बाइक पे बैठ के पीछे में चला गया चाय पीने। एंड चाय पी वहां पे। उसके बाद जब वापस आए तो फिर मैंने उसके फैमिली को बुलाया एंड अबाउट 3 आवर्स लगे थे मुझे उसमें। एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह ही इज स्टडीइंग डिग्री। डोंट नो डिग्री का अपना भूल गया हूँ बट एट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में अच्छा खासा। आजकल कभी कभार मुझे कांटेक्ट करता है महीने बाद 20 दिन बाद। शिराज भाई कैसे हो। मुझे भाई बुलाता है। मैंने कहा ठीक है। तो दैट वाज वो तो क्राइसिस की सिचुएशन थी ना। अब उसको मैं साथ साथ गाइड भी करता था। फाइंड समथिंग इन योर सफरिंग एंड ब्ला ब्ला, ये बग्स में डालता था उसके अंदर कि ये करो वो करो, अपनी फैमिली के लिए कुछ करो, अपनी डिग्री को। उसने अपनी डिग्री स्विच की एक्चुअली। पहले पहले वो भी साइकोलॉजी पढ़ रहा था। साइकोलॉजी पढ़ रहा था फिर स्विच की बीबीए में कहीं चला गया एक्स्ट्रा डिग्री में। बट एटलीस्ट ही फाउंड समथिंग कि नाउ आई हैव समथिंग टू डू फॉर माय फैमिली। अब फ्रेंड्स में 3 काम कर सकते हैं मैं कहूंगा। अगर आपके सर्कल में कोई है, नंबर फर्स्ट आइडेंटिफाई कर लो। आइडेंटिफाई कर लिया देन बी विद देम ओरिजिनली, नॉट जस्ट फेक तरीके से। ओरिजिनली ट्राई टू बी सिंसियर विद देम, चेक ऑन देम, लिंक देम विद अ प्रोफेशनल। एंड उसके बाद फिर थोड़ा सा चेकआउट हफ्ते हफ्ते बाद 10 दिन बाद यू कैन सेव अ लाइफ। फैमिली का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, क्योंकि हम जिस माशरे में रहते हैं
वहाँ अभी अपने साइकोलॉजी की 2 दफा आपने बात की कि आप खुद साइकोलॉजिस्ट बन रहे थे और आप सुसाइडल अटेम्प्ट की तरफ जा रहे थे। एक ये टैबू भी है कि साइकोलॉजिस्ट, प्लीज डोंट गेट ऑफेंड, मेरा ये ख्याल नहीं है, लेकिन इस माशरे में ये ख्याल है कि साइकोलॉजिस्ट तो खुद पागल होते हैं, यस, तो उनको पागल कहा जाता है। बाय जिस द वे माशरे में साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट को पागल कहा जाए, उस माशरे में फैमिली कैसे हेल्प आउट करेगी? फ्रैंकली सेइंग इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। अगर आप मुझे कहेंगे आप पागल है, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। पागल कौन होता है? जो माशरे से ऊपर किसी डायमेंशन से बाहर सोचता है, ये वो पागल होता है। आइंस्टाइन पागल था, अल्लामा इकबाल पागल था, कायद आजम पागल था। आपके जो जितने भी जीनियस है वो पागल थे। अगर आप मुझे पागल करें तो इससे It's a huge compliment. बट जो पागल वो कहते हैं कि ये वो पागल हैं। अगर मैं किसी माशरे का भला चाहता हूँ, लोगों को सुसाइड से बचाता हूँ, और आप मुझे पागल कह रहे हैं, तो आई एम प्राउड ऑफ इट। अदर थिंग इज, अब जिस कंटेक्स्ट में माशरा पागल कहता है कि आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा, आपका दिमाग ही काम नहीं कर रहा, उस माशरे में लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे, फैमिली को कैसे कन्विंस करेंगे कि आप इसको साइकोलॉजिस्ट की तरफ भेजेंगे, साइकोलॉजिस्ट की तरफ भेजेंगे, फिर लोग कहेंगे ये भी पागल होंगे। यस, और दूसरी चीज जो फैमिली करती है वो कहती है कि मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं करते कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई इमोशनल पेन है जिससे ये सफर कर रहा है। फैमिली का नजरिया ये होता है कि जिम्मेदारियों से भागना चाहिए, और उसको मजीद ताने दे दे के इतना जिद कर दिया जाता है क्योंकि डील नहीं करना आता। तो फैमिली कैसे डील करे? फैमिली को मैं एक बात कहूंगा कि जस्ट कंसिडर वन थिंग। अगर आपको आज लग रहा है, सॉरी मैं इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रहा, मैं एक बात कहूंगा, अगर आपका बेटा या बेटी आपको आज लग रहा है कि वो ड्रामे कर रहा है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहा है, जिम्मेदारियों से भाग रहा है, जस्ट इमेजिन अगले दिन आप घर आते हैं और वो आपके घर में एक हार्श वर्ड्स में यूज कर रहा हूँ, आप घर आते हैं, कमरे में उसको खाने के लिए बुलाने के लिए जाते हैं और वो पंखे से लटक रहा है। What will be your emotions at that time? अगर उससे बचना है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने बच्चों को और पैम्पर्ड कर लो, और पैम्पर्ड ना करो। एटलीस्ट इफ देयर इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम, अगर कोई सच में कोई प्रॉब्लम है, एंड देयर इज अ प्रॉब्लम, अगर कोई बंदा सुसाइड है, डेफिनेटली देयर इज अ प्रॉब्लम, तो उस प्रॉब्लम को एटलीस्ट कम से कम आपको ओपन होना चाहिए कि बेटा जो भी प्रॉब्लम है, या बेटी जो भी प्रॉब्लम है, आके एटलीस्ट डिस्कस इट। ये नहीं कि तुम तो जिम्मेदारियों से भाग गए। अगर जिम्मेदारियों से भी भाग रहा है, वो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। अच्छे खासे लोग हमने देखे हैं, जितनी भी डोंट नो व्हाई, बट जितनी भी मैंने लोग देखे हैं सुसाइडल माइंड, उनमें से ज्यादातर लोग जिम्मेदार होते हैं, वो जिम्मेदारी उठाने वाले होते हैं, बट एक ऐसी पीक पे पहुंच जाते हैं जहां पे वो खुद को संभाल नहीं सकते। तो फैमिली की जिम्मेदारी एटलीस्ट ये बनती है कि एटलीस्ट देयर इज अ जनरेशनल केयर काफी ज्यादा है, क्योंकि उनके लिए जो अपने पेरेंट्स की अगर मैं बात करूं, उनकी एज में हमारी एज में ज्यादा फर्क है, एंड उनके लिए ये मेंटल कंडीशंस और ये चीजें बहुत दूर की बात है कि जी ये तो कुछ नहीं है, आप तो बस आप लोग वो हो गए, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, आप तो क्या कहते हैं, आसान खोर हो गए हैं, ठीक है, बाकी सब कुछ चल जाता है। अब उनके लिए मैं कहूँगा कि एवरीथिंग चेंजेस, चीजें चेंज होती है टाइम के साथ साथ। अब यस, आपकी रिजिलियंस लेवल ज्यादा था उस वक्त, इस वक्त कम होगा शायद, बट देयर आर अदर थिंग्स वी डू। तो उसको एटलीस्ट एक्सेप्ट करें, उनके साथ बैठ के बात करें, और अपने दरवाजे जो कम्युनिकेशन के दरवाजे हैं ना, ये बंद ना करें, वो हमेशा खुले। वो खुले रखें। अगर आपका बेटा या बेटी आपके सब कुछ शेयर नहीं कर रहा, एंड ही इज क्लोजिंग हिमसेल्फ इन अ रूम, और आपसे बात नहीं कर रहा, तो देयर इज यू फेल्ड एज अ पेरेंट, यू फेल्ड, डेफिनेटली यू फेल्ड। मैं कहता हूँ जिंदगी में अगर बेस्ट फ्रेंड्स होने चाहिए, दो होने चाहिए, आपकी अम्मी और अब्बू। अगर ये बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है, तो सॉरी टू से दे फेल्ड एज अ पेरेंट। और जब फिर वो तो ज्यादा फेल्ड हैं जो कम्युनिकेशन के दरवाजे ही बंद करते हैं कि मेरा जो भी प्रॉब्लम है गेट आउट। ओके, आपका बेटा है, जवान है, अच्छा रिस्पॉन्सिबल है, 25-30 साल का है, उसको आप रेजिलियंस के लिए कहते हो कि गेट आउट, में तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, इट्स ओके, बट आप उस प्रॉब्लम में इतने छोड़ते हैं उस बंदे को कि वो डूबने लग जाता है। दैट्स यूर अ फेलियर, दैट्स अ फेलियर एज अ पेरेंट। सही, स्विमिंग सिखा दें एटलीस्ट। मेरे अब्बू ने मुझे एक कहानी सुनाई थी छोटी सी। जब मैं मेरे अब्बू किसान है, फार्मर है,
जब मैं इस्लामाबाद आ रहा था तो आई वाज इट वाज लिटरली सुपर चैलेंजिंग फॉर मी। तो मैं जब आ रहा था अपना बैग उठा के अपने कैप्टन से गुजरते तो मुझे वो कह रहे हैं कि बेटा एक बात बताऊं। मैंने कहा हाँ जी बताओ। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड माई फादर। एंड मुझे कह रहा है कि आपने कभी देखा है जो बतख के बच्चे होते हैं जब ये छोटे होते हैं तो अपनी अम्मी जो है इसको पीठ पे बिठाकर पानी में लेके जाती है। मैंने कहा कभी देखे हैं। फिर वहां पे गिरा देती हैं। मैंने कहा लेकिन वहां पे कुछ और भी होता है। मैंने कहा क्या होता है कि जब वो डूबने लगते हैं तो बतख फिर छूम से यूं बाहर करके बाहर निकाल देती है। मैंने कहा हाँ ये भी देखा है। क्यों? मैंने कहा नो आप बता दें कि यू आर माई बच्चा ऊँचो मैं बतख हूँ पीछे बिठा के इस्लामाबाद में फेंक रहा हूँ चैलेंजेस में फेंक रहा हूँ। लेकिन एक बात याद रखना जब भी डूबोगे ना मेरा हाथ जिंदगी होगा। एंड दैट इज द थिंग मे बी दैट इज समथिंग दैट सेव मी। अगर आपके पेरेंट्स ऐसे हैं ना कुछ भी थोड़ा सा अगर आप क्लू देते हैं पर हमारी भी गलती होती है बच्चों की। हम बताते ही नहीं है। कुछ लोग बताते ही नहीं है। Yeah. और जो बताते हैं फिर उनके पेरेंट्स दूसरे पे वैसे हैं। तो अगर हम थोड़ा सा ही कम्युनिकेशन गैप कम करें तो वी चीजें कैन आसान। वी कैन मेक इट सुपर इजी। और जिस बंदे ने अटेम्प्ट करने की कोशिश की और वो बच गया, अब तो मुआशरा उसे नहीं छोड़ेगा, ना खानदान छोड़ेगा। ड्रामेबाज बन गया। अब वो ड्रामेबाज बन गया या फिर लोग उसको स्टिग्मा बहुत बड़ा है ना, और लोग वजूहात अपने तरफ से बनाने लगते हैं। वो होता है ना, एक क्या है, एक मुंह सौ बातें। he said she said हाँ, वो वाली बात तो नहीं। वो वाली बात है। वो किस तरह मुआशरे के साथ डील करे? इट्स चैलेंजिंग इजी नहीं है। द थिंग इज क्योंकि उस माशरे में जिसमें 2 साल पहले वो क्राइम था अटेम्प्ट करना 2-3 साल पहले। हाँ, यू टोल्ड मी, ये भी यस बताइएगा। कि 2-3 साल पहले जो उस माशरे में जहाँ पे अटेम्प्ट को क्राइम कंसिडर किया पाकिस्तान जाता है पाकिस्तान में। और माशाल्लाह से हमारी एक लेडी है नाम मैं भूल गया पाकिस्तान की शी इज सुपर ग्रेट लेडी। उन्होंने इस पे काम किया एंड उनकी वजह से ये एक रूल चेंज हो। रूल चेंज हो गया डिक्रिमिनलाइज कर दिया इसको अभी क्राइम नहीं। अब इसको क्राइम से हटा दिया कि कोई सुसाइड अटेम्प्ट करेगा दैट्स नॉट अ क्राइम। ठीक है ला ही नहीं है इसके लिए। दे विल सपोर्ट यू। ठीक है बट उसको शायद उसमें एक कमी ये है कि ला को हमने खत्म कर दिया लेकिन अवाम को नहीं बताया हम्म। कि जी ला नहीं है। अब लोग अब भी डरते हैं। तो अगर किसी ने अटेम्प्ट कर लिया ना पेरेंट्स रिपोर्ट करते हैं ना फैमिली रिपोर्ट करती है क्योंकि लोग क्या कहेंगे। पुलिस वाले आएंगे हमें लेके जाएंगे क्राइम में उनको नहीं पता। अब पुलिस वाले अगर आते हैं वहां पे अभी जब आएंगे अभी पुलिस वाले आएंगे वहां पे तो आपको सपोर्ट करने के लिए आएंगे ना कि आपको उतारे लेके जाने के लिए। वहां पे देखेंगे कि अल्लाह ना करे आपके बेटे या बेटी के साथ किसी ने कुछ और मर्डर का केस तो नहीं है कोई और क्राइम तो नहीं है सुसाइड जिसकी ही। वजह से, हाँ हाँ ठीक है। सुसाइड ही है या कुछ और है। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए वो आएंगे। अगर वो सुसाइड है तो आपको आप फ्री है ओके। देयर इज नो प्रॉब्लम। ये तो उनके लिए जो खुदा ना खास्ता या अनलकीली एक्सपायर हो जाते हैं। मैं उनकी बात करना चाह रही हूँ जिन्होंने ट्राई की और वो सरवाइव करके वो बच गए। वो उनके साथ मुआशरा बहुत बुरा सलूक करता है, वो खुद अपने साथ क्या करे? खुद के लिए साबित करना थोड़ा मुश्किल होता है। मैंने पहले भी बता दिया कि हु एम आई एक्चुअली कि अगर मैं अटेम्प्ट कर चुका हूँ उसके पीछे क्या रीजंस थे। अब मैं कहता हूँ माशरे को एक्सप्लेनेशन ही ना दे अपने पेरेंट्स को दे जो द वंस यू लव उनको एक्सप्लेनेशन दे बाकी जाए दुनिया भाग में। भाग। ठीक है आई डोंट केयर पर्सनली। और मैं उनको भी कहूंगा अगर आप सिंसियर थे और आपको एक पेन एंड सफरिंग से गुजर रहे थे जिसकी वजह से आपने अटेम्प्ट किया और किसी ने फिर भी एक्नॉलेज नहीं किया आप उस माशरे को जाकर एक्सप्लेनेशन दें। ठीक है तो उनको छोड़े अपने पेरेंट्स को अपने भाइयों को अपनी वाइफ को अगर है अपने बच्चों को अगर है उनको आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि बेटा या बहन या भाई या अम्मी अबू दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से मैं गया था आइंदा नहीं चाहूंगा। एंड इट विल बिकम अ प्रोटेक्टिव फैक्टर फॉर यू। ये चीज आपको सेव करेगी आइंदा नेक्स्ट अटेम्प्ट से। Yes, क्यों? that promise. एग्जैक्टली दिस अ प्रॉमिस एंड प्रॉमिस के अलावा यू शोड देम कि यू केयर अबाउट देम। एंड उसके बाद वो भी केयर शुरू करेंगे इमोशनली अटैच हो जाएंगे आपके साथ। अब उस बंदे को कैसे डील किया जाए जिसने अटेम्प्ट की और बच गया। नंबर 1
एक जो टेंजिबल चीज आप कर सकते हैं, दैट इज कीप हिज और हर रूम सेफ। कोई भी ऑब्जेक्ट, पिस्टल, ओवरडोज के लिए ड्रग्स, चोरी चोरी, इस तरह चीजें कोशिश करें कि उस रूम में ना हो। दैट्स अ सेफ्टी प्लान आप बनाए उसके लिए। नंबर 2, आप उनको हमारे मुझे याद दिलाएं, आपको मैं सेंड कर दूंगा। वी हैव अ सेफ्टी प्लान एक्चुअली फॉर फैमिलीज। ठीक है, वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हाँ, डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे कि सेफ्टी प्लान है कि कैसे सेफ्टी बनाई जाए उनके लिए। तो सेफ्टी प्लान आपको उसको कुछ एक नंबर वहां पे उसके मोबाइल में सेव करें कि वेन एवर यू नीड समथिंग जस्ट कॉल। उसको लगे कि आई एम नॉट अलोन, किसी भी टाइम इस नंबर पे मैं कॉल कर सकता। अगर कोई इमरजेंसी नंबर हो, कोई प्रोफेशनल का नंबर, तो अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। ये एक आप सेफ्टी कर सकते हैं। बाकी जहां तक स्टिग्मा की बात है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा फैमिली से कि एटलीस्ट आप उनको एक्नॉलेज करें कि ओके, यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पेन एंड सफरिंग एंड हम कुछ नहीं कर सके, आइंदा कोशिश करेंगे कि आपके साथ कुछ ऐसा ना हो।